सुनील जैन, सूतक पातक के दिनों में भगवान का अभिषेक ले सकते हैं? सूतक पातक के दिनों में गंधोदक वगैरह भी नहीं लेते हैं, विनय से दूसरे ही बंधन करना चाहिए। ओम नमस्ते। लक्ष्य राणावत, मनुष्य को आदमी क्यों कहा गया है? मनुष्य को आदमी कहते हैं क्योंकि एक मान्यता है कि आदम से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए आदमी कहलाता है। आदमी शब्द वास्तव में उर्दू का है। ओम। और किसी का प्रश्न? जिज्ञासा हो तो जल्दी से। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री, आज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रूपनगढ़ ग्राम में अपने जैन समाज ओसवाल समाज की जगह थी। उसके आगे की जगह के लिए मुसलमान और जाट समुदाय आपस में बहुत बुरी तरह से भिड़ गए और उसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो आचार्य श्री, अपनी जो जैनों की जो जगह है उस पर लोग इस तरीके से कब्जे करने के लिए आतुर हो रहे हैं, तो ऐसा आचार्य श्री क्यों हो रहा है? जबकि 2 आदमियों को आज जवान अपने जान से हाथ धोना पड़ा, गोलियां चल गई और बहुत जबरदस्त तनाव हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। क्या करो, जैन धर्म संस्कृति और उसके पुरातत्व का बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। उस दिन वो मुख्यमंत्री आए और अभी ये उप मुख्यमंत्री आए, इनको भी हमने ये कहा था कि कोई एक अच्छी मजबूत संस्था हो, चाहे उसे श्रवण संस्कृति बोर्ड बोलो, जैन बोर्ड बोलो, कुछ भी बोलो, और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हो कि जैन मंदिरों की, पुरातत्व की, उसकी रीति नीति, संस्कृतियों की, भाषा की और साधु संतों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान हो। तो अब सरकारें क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं ये तो समय पर मालूम पड़ेगा। बाकी आप आम लोगों को भी देख लो, वो जैन लोगों की या जैन संस्थाओं की ये जमीन है या ये एरिया है, तो वो हथियाने में पीछे नहीं रहते, कब्जाने में पीछे नहीं रहते। अब जैन लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। फिर आप सुन रहे ना कि 2 समूह भिड़ गए और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में 2-4 लोग स्वर्ग सिधार गए। तो कभी भी अनैतिक कृत्य नहीं करना चाहिए और जिनकी जो संपत्तियां हैं वो ईमानदारी से उन्हीं के खाते में रहने देना चाहिए। इसी में समाज की भलाई है, नहीं तो बेमनस भी बढ़ेगा और आपरी माथाफोड़ी भी होगी। ऐसे ही आप देखिए, एक अराई गांव है जहां पर मंदिर तो है लेकिन समाज है शायद 2-4 घर भी नहीं है, और तो बोले उसके लिए भी कि किसी जमाने में वहाँ हजारों परिवार रहा करते थे। ऐसे ही और गांव हैं जहां अभी भी पता है कि कुछ लोग तो पिछले सालों में ही गांव छोड़ के आए हैं। ऐसे में वहाँ के मंदिर, वहाँ की भूमि वगैरह की सुरक्षा हो तो समाज भी अपना कोई ऐसा एक विशेष संस्थान बनाए, या फिर जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी वगैरह है उनके अंतर्गत इस टाइप की रूपरेखा बने कि इन मंदिरों की भूमि आदि की सुरक्षा होती रहे और सदुपयोग होता रहे। ओम। सब कमजोर समाज है ना, एक कमजोर है, छोटा समाज है और दयालु समाज है और लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। और अगर कोई इनका चुरा भी लेता है तो बोलते कि कोई बात नहीं, ले जाओ, चुरा लिया तो चुरा लिया, हम अपना और कमा लेंगे। तो इस टाइप का वो जो लोग गलत फायदा उठाते। लेकिन एक बात है कि इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, समझदार हैं, सब ठीक है, लेकिन भोला समाज बोले ना पूरे देश भर में, तो सबसे भोला समाज जैन समाज। खूब पढ़ा लिखा है, सक्षम है, समझदार है, लेकिन बेईमानी और चालाकियों में आज भी भोला। तो हम कहेंगे कि भोले का कोई नहीं होता है, तो भोले का भगवान होता है। तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था बनती रहती है। ओम। नमस्ते गुरुदेव। एक व्यक्ति, हम पहलवान को देखकर पहलवान बनने की इच्छा होती है, धनवान को देखकर धनवान बनने की इच्छा होती है, विद्वान को देखकर विद्वान बनने की इच्छा होती है, वैभववान को देखकर वैभव की इच्छा होती है, पर आप जैसे को देखकर आप जैसी बनने की इच्छा क्यों नहीं होती गुरुदेव? शंका समाधान कीजिए। होना चाहिए, आप तो इतना जानते हो, आपकी तो होना ही चाहिए कम से कम। कैसे वीतरागी साधकों को देख करके वीतरागी बनने की इच्छा हो।
और आप बोल रहे हैं कि हर बार फागी में चतुर्मास हो, आप ही क्षुल्लक बन जाओ, आपको ही भेज दिया करेंगे। ओम। नमस्ते आचार्य जी। अपने जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो गृहस्थ अवस्था में जो श्रावक होते हैं तो उनको अपने घर पे अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र आदि रखें, तो ये कहाँ तक उचित है अथवा अनुचित है? देखा जाए तो जैन धर्म जन जन का धर्म है, फिर खासकर क्षत्रियों का धर्म है, क्योंकि सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे और सब ने इंद्रिय विजय किया, अंततः वो जिन कहलाए, उनको मानने वाले जैन कहलाए। चक्रवर्ती भरत, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और राजस्थान में भी देखें तो अभी भामाशाह जैसे लोग। तो ऐसे में अगर श्रावक जन अपनी सुरक्षा के लिए, संस्कृति की, देश की सुरक्षा के लिए अगर हथियार रखते हैं तो उसमें अनुचित तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो संकल्पी हिंसा की त्यागी हैं, विरोधी हिंसा की त्यागी तो वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अहिंसा का स्तर कुछ ग्रस्तों ने अनुपात से ज्यादा स्वीकार कर लिया, तब भी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हथियार रखो, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो 6 कर्मों का उपदेश दिया था ना, असी मसी कृषि शिल्पकला विद्या और वाणिज्य, सबसे पहले उसमें तलवार रखने की बात कही गई। और तलवार वो आपके समाज, आपके परिवार और संस्कारों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकती है। तो भले ही आप दया अहिंसा के संस्कारों का अच्छी तरह से पालन करें, लेकिन इस तरह से सक्षम भी बनना चाहिए कि अगर देश और समाज पर, पुरातत्व संस्कृति पर उपद्रव खड़ा होता है तो आप मुकाबला कर सकें। ओम। नमस्ते। जल्दी जल्दी बोलिए। नमस्ते भगवान, नमस्तु। आपके आशीर्वाद से अहमदाबाद हाटकेश्वर में जो ज़मीन 30 साल से पड़ी थी, आपके आशीर्वाद से 1 साल में वहाँ पर संत भवन तो खड़ा हो गया, और कुछ काम उसमें अभी भी रुके हुए हैं, जैसे लाइट नहीं दे रही है गवर्नमेंट, या रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या करें ऐसा से आपका आशीर्वाद से हमारे काम बन जाए? लालटेन जला लो। 20 साल पहले नहीं था तो लालटेन से काम चला ही रहा था ना, तो कोशिश करते रहो, रास्ता निकल पड़ेगा। अब तक उम्र में ऐसी चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा है गुरुदेव कि शास्त्र में बहुत पढ़ता हूँ और याद नहीं रहते, तो याद के लिए हम क्या करें याद रहे ऐसा? ये तो बहुत जने पूछते हैं, आपको कोई उपाय मिले तो हमको बता देना। अब तो जितना क्षयोपशम है, जितनी कोशिश है करते रहो। इस जन्म में अभ्यास करेंगे तो अगले भाव में तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। बेणेन सुदमदितम यदि प्रमादेन होदी विसरिदम तुम वट्ठादि पर भवे केवल णाणम च आवाहति। पूज्य गुरुदेव, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के जनजाति विस्तार से आता हूँ। अभी वहाँ जनजाति विस्तार के एक गांव में मुझे एक युवा कार्यकर्ता ने एक फ़ोटो भेजी है, जिसमें ये कोई जैन भगवान की बहुत विशाल मूर्ति है, पर थोड़ी सी खंडित है, और उसका ये कहना था कि हमारे घर के आसपास खुदाई में मिली है ये, और कोई पूजा भी नहीं करता और धूल खा रही है, तो क्या करना चाहिए? आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। देखिए, निकटवर्ती जैन समाज है, वो जाके देखें और उसे सही स्थान दें, उसकी पूजा होना चाहिए। खंडित अगर हैं, ज़्यादा खंडित हैं, शास्त्र से बाह्य हैं, तो फिर उन्हें गहरे समुद्र वगैरह में, नदी में विराजित करना चाहिए। और अगर खंडित नहीं हैं तो उचित तीर्थ पर, जिनालय में या वहीं मंदिर बना के पूजा करें, ऐसा होना चाहिए। और बहुत मूर्तियां निकलती हैं, बहुत प्राचीन है जिन धर्म। और कल वो जो DIG आए थे और उनके सामने एक चर्चा निकल पड़ी सुप्रीम कोर्ट के वकील की, वो बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं पुलिस थानों में, अमुक जगह तमुक जगह, लेकिन उनको लेने वाले ही कोई नहीं मिलते हैं। तो सुरक्षा इस तरफ ध्यान देना चाहिए श्रावकों को, संस्थाओं को। ओम। नमस्तु आचार्य भगवान, नमस्तु आचार्य भगवान, नमस्तु आचार्य भगवान।
मेरी एक जिज्ञासा है कि संसार में जन्म लेने वाला हर जीव क्या गर्भ से ही पैदा होता है, गर्भ से जीव ही होता है, या और कोई से भी जीव पैदा होता है? आप शुद्धि चाहते हो, कभी कभी मल में भी सफेद सफेद कीड़े निकल पड़ते हैं, वो उनका जन्म कौन सा हुआ? गर्भ जन्म हुआ। मल में सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं ना, चुन्नू मुन्नू। हाँ, चुन्नू मुन्नू क्या बोलते हैं। तो जो है वो है एक तरह का जन्म, सम्मूर्छन जन्म। ऐसी साग भाजी के अंदर जो कीड़े हो जाते वो ऐसे ही 2-4 दिन मल गोबर वगैरह पड़ा रहा हो उसमें कीड़े हो जाते, तो ये सब कौन सा जन्म है? सम्मूर्छन। तो इंसान का और बड़े तिरेंचों का तो गर्भ जन्म होता है, लेकिन इनका सम्मूर्छन जन्म भी होता है। पंचेंद्रिय में जो अपर्याप्त ही हैं सर्वथा ऐसे मनुष्य और तिरेंचों का और देव और नारकियों का उपवास जन्म होता है। इसके लिए आप तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का विशेष का अभ्यास वहीं माता जी से कर लेना। अभी रहने दो प्रश्न, विराज। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, एक मन में जिज्ञासा थी, अपन शिखर जी जाते, इतने सारे मुनिराज, आरिका माता जी सब है, इतने नीचे मंदिर, सब अलग अलग मंदिर है, लेकिन सारे टोकों की दशा एकदम बेकार है, किसी का घुमट नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो सारे नीचे सब बना रहे लेकिन शिखर के ऊपर कोई जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है गुरुदेव। इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? समाज को समझना चाहिए। कई बार तो जो आपसी में झगड़े चलते हैं इसलिए भी विकास नहीं हो पाता है। फिर कोई कुछ करने जाता है तो कोई उसको रोक देता है, रुकवा देता है। तो ऐसी कुछ दुविधाएं हैं, ये दुविधाएं खत्म हों और ऊपर भी अच्छे से चरण चिन्ह और छतरियाँ अच्छी बनी रहें, बने, ऐसा कोशिश होना चाहिए। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अभी 2 दिन पूर्व तिरुपति मंदिर में वो घी का एक कोई मैटर हो गया था। घी की जांच हुई तो उसमें गाय की चर्बी और मछलियों का तेल मिला हुआ मिला था। तो अपन जो मंदिरों में आरती करते हैं और ये डिब्बाबंद घी काम में लेते हैं, तो क्या ये उचित है? लालची लोग धन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को, कुछ भी खिलाने को, कुछ भी बेचने को, कुछ भी करने को तैयार है। पैसा में, रुपया के पीछे वो अपना संतान को भी बेचने को तैयार है। तो इस लालच के ज़माने में विश्वास करना कठिन है। ऐसे में अधिकतम शुद्ध चीज़ें हैं तो ही उनका प्रयोग करना चाहिए। हम तो ये जो हजार दीपक जला के आरती करना है, ये करना है, वो करना, हम तो इसके भी उसमें नहीं रहते पक्ष में। आप सही शोधन पूर्वक शुद्ध दूध, घी पदार्थ उपलब्ध हैं तो पूजा में उनका उपयोग करो, आहार आदि में उपयोग करो, और नहीं है तो रूखा सूखा जो कुछ भी विश्वसनीय है उससे ही काम चलाओ, वरना आपका अहिंसा व्रत भी धरा रह जाएगा, शाकाहार का भी ठिकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत विवेक से मिठाइयाँ खाना है, 5 मिठाइयाँ बनवाएंगे, लेकिन वो सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? इतना दूध है कहाँ? जो भी है अपनी प्रज्ञा से अपनी सुरक्षा करिएगा। ओम नमस्ते भगवान। उमंग सेठ, शुभ और लाभ में क्या अंतर है? शुभ मतलब शुभ, अच्छा, लाभ इनकम, कमाई। फिर भी व्यापारी लोग इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हैं, शुभ और लाभ। लाभ वही शुभ है जो अच्छे रास्ते से आया हो। अशुभ रास्ते से आया हुआ लाभ नहीं, कहीं ना कहीं अलाभ का काम करेगा। इसलिए शुभ भी जरूरी है, लाभ भी जरूरी है, और दोनों एक साथ हों तो वो सबसे बढ़िया बात है। ओम नमस्तुगन। महेश पचौरी पाठशाला से
तीव्र संक्लिष्ट परिणाम से जब आयु बंद होगा तो कौन सी गति का बंद होगा? अत्यंत तीव्र परिणामों से, अत्यंत मंद परिणामों से तो आयु बंद होता नहीं है। फिर भी मायाचारी युक्त परिणाम है तो तिरेंच आयु का बंद हो जाएगा। मायाचारी करने से तिरेंच बन जाएंगे। अत्यंत संक्लिष्ट कषाय क्रोध रूप परिणाम है और आयु बंद हो रहा है तो नरक का बंद हो जाएगा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रही हैं तो नरक का बंद हो जाएगा, नरकायु का। और मृदु परिणाम है, सरल स्वभावी जीव है, अल्प और आरंभ अल्प परिग्रह वाले हैं तो मनुष्यायु का बंद हो जाएगा। और व्रति वगैरह हैं, धर्म ध्यान वाले हैं, दान वगैरह दे रहे हैं तो वो देवायु का आश्रय बंध कर लेंगे। अब इसमें परिणामों की तीव्रता के साथ इनमें से जैसे अति भक्ति रूप तीव्र परिणाम, वो तीव्र होकर के भी जरूर नहीं है आपकी नज़र में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डूबे हैं तो तीव्र मालूम पड़ रहा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई परिणाम ऐसे हों जिसमें आयु का बंध हो सकता हो। और बंधेगी आयु तो देवायु बंधेगी। हर समय सावधानी बरतना जरूरी है, पता नहीं कब कौन सी आयु का बंध हो जाए और फिर उसमें जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ओम नमस्तुगन। अनीता सुगानी जयपुर से, हम जिन गुण संपत्ति व्रत करना चाहते हैं उपवास करके, तो क्या अब जो अश्विन शुक्ला एकम आएगी उस एकम से हम उपवास करके व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? वैसे भाद्रपद शुक्ला एकम से करने का ज़्यादा महत्व है, फिर भी ये महीना तो और व्रतों में निकला होगा तो अब आश्विन की एकम से भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना स्वास्थ्य, अपना अनुकूलता देख करके व्रत नियम संयम कुछ ना कुछ पालते रहना चाहिए। ओम नमस्तुगन। राजेंद्र जैन मेरठ से, मेरे मन में इसी जन्म में व्रती बनने के भाव है कि व्रती बनकर जाऊं, लेकिन उनमें उतनी प्रगाढ़ता नहीं है। मेरे अंदर बहुत सी कमजोरी और बुराइयां भी है। मेरा मन चंचल है, मुझे कषाय राग द्वेष मोह आदि का रोग है। गुरुवर, मेरा क्या भविष्य है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं? स्वाध्याय पर ज़्यादा ध्यान दो, चाहे तो प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दें। और अगर आध्यात्मिक शास्त्र का, समाधि तंत्र, स्टोप जैसे शास्त्र, उनकी टीकाओं का स्वाध्याय करें तो अभी जीवन में एक अनुकूलता, एक शांति, अनाकुलता आएगी। और जब तक सहजता नहीं है, अनाकुलता नहीं है, तब तक जबरदस्ती व्रत लाद भी लोगे तो वो भी परेशान होते फिरोगे। इसलिए जब मन पक्का बने तो आगे व्रत की कोशिश करो, वरना केवल जाप करें, केवल ध्यान करें, केवल पूजा करें, केवल स्वाध्याय करें और चित्त को पकड़े रखें, शांत रखें तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। ओम